पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार का धुआंधार दिन रहा, जहां पर एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में रैली की, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में 2 रैलियां की। सबसे पहली रैली कूच बिहार में ममता बनर्जी ने की और इसके बाद दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में की, जहां पर दोनों ही रैलियों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला ममता बनर्जी ने। वहीं प्रधानमंत्री ने कूच बिहार में एक रैली की और वहां पर उन्होंने टीएमसी को आड़े हाथों लिया। सबसे पहले रैली की बात करते हैं, जहां कूच बिहार में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनका दुरुपयोग कर रही है और कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है पर बीजेपी पर नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब कूच बिहार में सभा की तो कहा कि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं और एकमात्र ऐसी पार्टी है बीजेपी जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो बेहद मजबूत है। उन्होंने टीएमसी पर भी हमला बोला और कूच बिहार में आज संदेश खाली का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी ने संकल्प लिया है कि संदेश खाली के गुनहगारों को सजा दिलाई जाएगी और वो जेल में रहेंगे। तो ये दोनों ओर से एक दूसरे पर हमला हुआ और राजनीति और सियासत उफान पर रही। लेकिन इसके पीछे की वजह अब हम आपको बताते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि उत्तर बंगाल इस वक्त क्यों इतना महत्वपूर्ण है। उत्तर बंगाल में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, जहां पर पश्चिम बंगाल की सिर्फ 3 सीटें हैं, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार। और पिछले बार का अगर हम रिजल्ट देखें 2019 लोकसभा चुनाव का, तो इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। तीनों सीटों पर बीजेपी जीती थी और उत्तर बंगाल की किसी भी सीट पर टीएमसी को जीत नहीं मिली थी, बल्कि 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अब ये सभी 7 सीटें दांव पर लगी हुई हैं। उत्तर बंगाल में टीएमसी का भरपूर प्रयास है कि किसी भी तरह बीजेपी के कब्जे से इनको छुड़ाया जाए, इनको जीता जाए। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरह जो जीत है उसको तो बरकरार रखा जाए और लीड को आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथ में कमान थामी है। जबकि इससे पहले के हम अगर रैलियां देखें या चुनाव देखें तो वहां पर अमित शाह या जेपी नड्डा होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर बंगाल में पहली रैली की गई है। और ये बड़ी रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, वो एक बात दर्शाता है कि बीजेपी के लिए उत्तर बंगाल कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो टारगेट दिया गया है बीजेपी को, पहले 35 सीटों का था, अब 25 सीटों का टारगेट दिया गया है। कुल 42 सीटें हैं और उनमें से उत्तर बंगाल की अगर सभी 7 सीटें जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, वो जीतनी उनके लिए बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद हाथ में कमान संभाली है और टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। मुद्दा संदेश खाली बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री साउथ बंगाल में आए थे तो संदेश खाली का जो मुद्दा था उफान पर था। वहां पर लगातार संदेश खाली के मुद्दे का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। लेकिन अब जबकि संदेश खाली को हुए काफी दिन हो गए हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने संदेश खाली का जिक्र किया है, तो एक बात साफ है कि संदेश खाली इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक अहम मुद्दा बीजेपी के लिए है। और यहां से वो नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट जो है पश्चिम बंगाल में काफी महत्वपूर्ण है। और इस वोट के चलते ही पिछली बार अगर हम देखें 2021 का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ममता बनर्जी को काफी वोट मिले थे, टीएमसी को काफी वोट मिले थे, सीट मिली थी, उनमें महिला वोटर्स का काफी योगदान था। अब 2019 की भी अगर हम बात कर ले तो बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, उनमें भी महिला वोटर्स का काफी बड़ा योगदान रहा है। कई सीटें ऐसी भी रही जहां पर जो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत था उससे कहीं ज्यादा महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत रहा। 80, 81, 82% वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो ऐसे में महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। यहीं पर जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो भी जो उनका मकसद है, उनका लक्ष्य है, महिला वोटर्स हैं। बार बार वो जो संबोधन कर रही हैं, महिलाओं को लेकर संबोधन कर रही हैं। और जब बीजेपी पर हमला बोल रही हैं वो, तो केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग की बात है, संविधान खतरे में है, इस तरह की बात की जा रही है। सीएए का मुद्दा उठाया जा रहा है टीएमसी की ओर से, एनआरसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया और पहले भी वो बोल चुकी हैं कि सीएए और एनआरसी वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। तो
ऐसे में उत्तर बंगाल में इस वक्त पूरी तरह से सितारों का जमघट हम कह सकते हैं कि लगा हुआ है। जो बड़े बड़े नेता हैं इस वक्त उत्तर बंगाल में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज के बाद फिर 7 अप्रैल को उत्तर बंगाल आने वाले हैं। बालूरघाट में जो राज्य के सभापति हैं, प्रेसिडेंट हैं सुकांत मजूमदार, उनकी जो सीट दांव पर लगी हुई है, उसके लिए चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री वापस आने वाले हैं। जलपाईगुड़ी भी हो सकता है वो जाएं, ऐसी बात सुनने में आ रही है, क्योंकि जलपाईगुड़ी में पिछले सप्ताह एक तूफान आया था जिसमें काफी लोग बेघर हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी तुरंत रातों रात वहां पहुंची। तो ये मुद्दा भी इस वक्त उत्तर बंगाल में है जो ममता बनर्जी की ओर से उछाला जा रहा है। चाय बागान का मुद्दा है जो टीएमसी की ओर से उछाला जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर वोट दिया जाए तो एक मजबूत सरकार मिलेगी, जबकि अगर दूसरे को वोट दिया जाए तो मजबूत सरकार नहीं मिलेगी। और उत्तर बंगाल इस वक्त दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम हो चुका है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।